चालू करें क्लास। राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं और स्थापत्य कला में हमने दुर्ग पढ़े हैं, हवेलियां पढ़ी, छतरियां पढ़ी हैं, बावड़ियों की चर्चाएं चल रही थी। बावड़ी मतलब जालरा। अच्छा, स्मारक छतरियों का मतलब एक ही है ना? छतरिया या स्मारक एक ही बात है, जो किसी की याद में बनाए जाते हैं। चबूतरे कह सकते हैं, चबूतरे हैं जिसके ऊपर एक गुंबद बना दिया गया, पिलर खड़े कर दिए, वो हमारे स्मारक या छतरियों के नाम से जाना जाते हैं। हम पढ़े थे राजस्थान की बावड़ियों की चर्चा कर रहे थे, राजस्थान की बावड़ियों की चर्चा कर रहे हैं। ओहो, राजस्थान की बावड़िया। और बावड़ियों में हमने शुरुआत की थी कि बावड़ियों का शहर किसको कहा गया है। तो बावड़ियों का शहर जो हमारा, वो बूंदी हमारे बावड़ियों का शहर कहलाता है। बूंदी बावड़ियों का शहर कह रहे हैं। उसके बाद हमने बात करी कि कलात्मक बावड़ियों के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है, वह क्षेत्र हमारा शेखावटी क्षेत्र है। किस कौन है? शेखावटी। कलात्मक बावड़ियों के लिए जो अगर प्रसिद्ध क्षेत्र है वो हमारा शेखावटी। बावड़ी बनाने वाले कारीगर को कहाँ के प्रसिद्ध रहे हैं? तो भीनमाल जालोर के। लेकिन बावड़ी बनाने वाले जो वास्तुकार कहलाते हैं वो हमारे कागड़िया कहलाते हैं। सर्वाधिक बावड़िया देखें जोधपुर में है। और बात करने वाले जो बावड़ी बनाने वाला निर्माण वाले मजदूर हैं, उनको यह डागा बावर के नाम से जाना जाता है। चर्चा अपन ने कल कर ली थी। फिर उसके बाद राजस्थान की 6 ऐसी बावड़ियां हैं जिन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। ये 6 बावड़ियां हैं जिन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। चांद बावड़ी, आबंदई दोसा, रानी जी बावड़ी बूंदी, नागर सागर कुंड बूंदी, निमराना बावड़ी पहले अलवर में, अब हमारा चेंज हो गया कोटपुतली बहरोड जिला, पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में, और तुलसी का जालरा जो है, तुर का जालरा जो है हमारे जोधपुर में। ये 6 बावड़ियों पर 5 रुपए का डाक टिकट 29 दिसंबर 2017 को जारी हुआ है। एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे काला, और अब आते हैं लोहनी बावड़ी जी। लोहनी बावड़ी जो है वो बसंतगढ़ सिरोही में, बसंतगढ़ दुर्ग है जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने कराया था। उसी दुर्ग में चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की रानी है लोहिनी दीदी, उनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। किसने करा? रानी लोहिनी ने करा। रानी लोहिनी किसकी है? तो विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज वो दीदी आप हो ना बेटा, इसलिए दीदी। हाँ 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 हाँ, सही। दोनों तरह का, मैं इधर से भी भाई हूँ, इधर से भी भाई हूँ, है ना। इसलिए इधर से आज भाई हो गया दीदी, कल इधर से भाई था इसलिए भाभी, इसका दोनों तरफ भाई। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है और सपनों में बनी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अनु पकड़ लेती है एकदम। चांद बावड़ी की बात करी थी। चांद बावड़ी राजस्थान में 2 जगह है। कितनी जगह? 2 जगह। एक है हमारी आबानरी दौसा में, और एक है हमारी चांद बावड़ी जोधपुर में है। जोधपुर वाली जो चांद बावड़ी वो राजोधा की रानी है। कौन सी? चांद कंवर, उनके द्वारा बनी है। और ये चांद बावड़ी हमारे प्रतिहार शासक के चांद, उनके द्वारा 8वीं सदी में, गुर्जर प्रतिहार काल में प्रतिहार शासक रहा था चांद, उनके द्वारा बनी। तारे के समान दिखाई देती आकृति, जहां आपको 19.5 मीटर गहरी और 35 सीढ़ियों से युक्त है। कल तक की बात करी। आज जो हमको बात करनी वो है हमारी रानी जी की बावड़ी। आज की जो बावड़ी है वो है हमारी रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो रानी जी की बावड़ी हमारी बूंदी जिले में। कहां पे? बूंदी जिले। यह वही बावड़ी है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। इस पर क्या हुआ है? डाक टिकट जारी होने वाली बावड़ी है। डाक टिकट कब हुआ? कितने रुपए का? 5 रुपए का। और कब हुआ? तो ये हुआ 2017 में। इस बावड़ी पर डाक टिकट जारी बनाई किसने है? तो राजा अनुज सिंह की रानी लाड़ कंवर नाथावत द्वारा बनी है। ये इस रानी द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। कौन सी बावड़ी? रानी जय। किसकी रानी है? अनिरुद्ध सिंह की रानी। कौन रानी है? रानी लाड़ कंवर नाथावत द्वारा इस बावड़ी का निर्माण किया गया। अब इस बावड़ी को उपनाम क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर। सारी बावड़ियों का क्या है? सिरमौर है। जैसे सारे दुर्गों का सिरमौर
चित्तौड़गढ़। सारे नृत्यों का सिरमौर घूमर, सारी बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी। ये सिरमौर, ये सिर और ये मोर। मोर का मतलब मुकुट से है। यहाँ दो शब्द आ गए आपके, एक तो मोर और एक आ गया मोर। तो ये मोर जो है ये तो क्या प्याओ, ये पक्षी विशेष, और ये मोर का मतलब हमारा मुकुट से है। क्या हमारा मुकुट से है। ये आपके दो मोर आ गए हैं। हाँ? बस वो जो जो भी बात निकलती है वो फेफड़े से निकलती है, दिल से नहीं निकलती। तो हाँ, और एक बार हो तो अपन यहाँ बात करते हैं रानी जी की बावड़ी। किसकी बात करें? रानी जी की बावड़ी की बात करें। किसने बनाई? तो अनुज सिंह की जो रानी है लाड कुंवर नाथा द्वारा बनी है। अब इस बावड़ी का उपनाम क्या है? बावड़ियों का सिरमौर। याद रखना है, तीन सिरमौर आपके सामने आ गए। तीन सिरमौर, पहले दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ किला, फिर बात है नृत्य का सिरमौर घूमर नृत्य, और बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी। अब यहाँ मोर जो इसमें दो शब्द है, एक तो होता है मोर, मोर का मतलब मुकुट, और एक मोर का मतलब पक्षी। कौन सा मोर? पियो पियो, ये मोर है। ठीक है। और विशेषता क्या है? राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी। ये कौन सी बावड़ी? राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी हमारी यह बावड़ी कला। इसके अलावा इस बावड़ी का क्या है? राज्य की कल्पित स्थापत्य कला सर्वश्रेष्ठ नमूना है। वो गीतों हेतु प्रसिद्ध। इस बावड़ी के ऊपर गीत गाए जाते हैं, तो गीतों के लिए भी यह बावड़ी प्रसिद्ध है। नोट डाउन कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा नोट डाउन। बस अब नहीं सर जी, आप बहुत याद होगा, मेरे को भी आपकी बहुत याद आएगी। एस एस है ना? लिखेगा रानी जी की बावड़ी। सबसे नीचा अगर दुर्ग कहा जाता है, सबसे नीचा, तो वो कहलाता हमारा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। सबसे नीचे पर स्थित दुर्ग है। अजमेर ऊंचाई में राजा। आपने फुल फॉर्म खटाखट पकड़ लिया है? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा लगा आपकी बात से। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। डाक टिकट जारी हुआ है 5 रुपए का। 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट इसी बावड़ी पर जारी हुआ है। तीन विशेषता आपके सामने। पहली, राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी। दूसरी, राज्य की कल्पित स्थापत्य कला सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और तीसरा, गीतों हेतु प्रसिद्ध बावड़ी। 3 पॉइंट आपके इस बावड़ी से संबंधित है। लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 रुपए का डाक टिकट 2017। राजस्थान के 6 बावड़ी पर डाक टिकट जारी हुए हैं, जिसमें से 2 बावड़ियां बूंदी में है, एक जोधपुर में है, एक जयपुर में है, एक हमारा कोटपुतली बहरोड जिले में है ना, और एक हमारी आबानेरी दौसा में है, चांद बावड़ी, जिन पर 5 रुपए का 2017 29 दिसंबर को डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की 6 बावड़ियां याद रखना। पूछता है प्रश्न, जालरा बावड़ी कुंड एक ही बात है। जो सीढ़ी नुमा होते हैं वो कुंड कहलाते हैं, जो सीढ़ी नुमा है वो बावड़िया कहलारी, और जो सीढ़ी नुमा है वो जालरा कहला रहे थे। छत्रिया का मतलब स्मारक है, किसी की याद में बनाए जाने वाले छत्रिया स्मारक कहलाते हैं। लिखा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा अनु, लिख दिया, होशियार है छोरी।
है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बावड़ी की बात करते हैं। अगली बावड़ी नवलखा बावड़ी या नौलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी या नौलखा बावड़ी, बात एक ही है, नवलखा या नौलखा है। यह बावड़ी हमारी डूंगरपुर जिले में, कहां पर है, डूंगरपुर में। देखिएगा स्थान विशेष की बात करें, नवलखा बावड़ी या नौलखा बावड़ी, तो वो हमारी डूंगरपुर जिले में। किसने बनाई, तो डूंगरपुर के हमारे महारावल रहे हैं, आसकरण की पत्नी है पेमल दे। कौन सी दे, पेमल दे भाभी द्वारा 1602 इसमें इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। पेमल दे या प्रीमल दे, है ना, प्रीमल दे या पेमल दे, इनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। किसकी पत्नी है, महारावल आसकरण की पत्नी। लेकिन इस बावड़ी का वास्तुकार जो रहा है वो लीलाधर इसके वास्तुकार के नाम से जाने जाते हैं। और इस बावड़ी के ठीक किनारे आपको भगवान शिव और पार्वती मैया की एक मूर्ति मिलेगी। वो इस बावड़ी हमारी नवलखा बावड़ी या नौलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी बूंदी में। नौलखा महल कहलाता है हमारा उदयपुर में। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, ठीक है। और एक आता है नौलखा भंडार, तो वो कहलाएगा हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ये चार बातें नवलखा से संबंधित, नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। ये 4 पॉइंट आपके सामने में, हाँ, कहां गया वो, उसके पास। चलिए ये थी हमारे 4 चीजें, नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग, नवलखा महल उदयपुर, नवलखा भंडार या गोदाम के में तो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और नवलखा बावड़ी हमारी डूंगरपुर। और नवलखा झील किधर है, कहा है, नवलखा झील, ये एक और आ गई, ये, हाँ हाँ, वो नवलखा दुर्ग के अंदर झालावाड़ में। ये पर ये 4-5 चीजें याद रखे, ज्यादा घबराए नहीं, इन्हीं पर ध्यान दे। ये थे हमारे नवलखा समिति। इधर हम बात करें नवलखा बावड़ी की, तो वो डूंगरपुर में आसकरण, महारावल आसकरण की पत्नी है, रानी है प्रीमल दे द्वारा 1602 ईस्वी में इसका निर्माण, वास्तुकार लीलाधर है। और बावड़ी के किनारे शिव और मां पार्वती की प्रतिमा बनी हुई है। हाँ, गुलाबाग जो है वो उदयपुर में ही पड़ता है। गुलाबाग जो है वो उदयपुर में ही पड़ता है, गुलाबाग जिसको आप कह रहे हैं। आप इस क्लास में क्यों आए हो, नई बेस में बैठते हो आप? ये तो बस खत्म होने में क्लास। अब मेरे को तभी याद आया एकदम। पहले से आए थे, फर्स्ट बेस में थे। अच्छा, जुलाई में आ गए थे, और एक बार कोर्स हो गया और रिवीजन वापिस इधर आ गए। ओ, धन्य कर दिया, फेफड़े फूल गए मेरे तो एकदम। हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ, सचिन क्या कह रहा है? सचिन को मैं घर ले जाऊंगा एक दिन। हाँ बेटा, एक दिन। हाँ हाँ, डिमांड हो गई, सचिन को घर ले जाऊंगा, घर ले जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं निमराणा की बावड़ी। लिखिएगा निमराणा की बावड़ी, निमराणा की बावड़ी, निमराणा की बावड़ी।
निमराणा की बावड़ी की बात करते हैं। निमराणा की बावड़ी पहले थी अलवर में, अब हो गई कोटपुतली बहरोड जिले में। निर्माता है राजा टोडरमल, राजा टोडरमल है निर्माता। अकबर के 9 रत्न वाले रत्न नहीं है, ये राजा टोडरमल अलग है, जिन्होंने 18वीं सदी में इसका निर्माण कराया। ये मंजिला 9 मंजिल की बनी हुई है। देखो ये मंजिला कितनी है, 9 मंजिल की हमारी निमराणा बावड़ी बनी हुई। अब इसमें विशेषता क्या है, एक सैनिक की टुकड़ी को इस बावड़ी के अंदर महल बने हुए उसमें छिपाया जा सकता है। लिखेगा कि एक छोटी सैनिक टुकड़ी को यहाँ छिपाया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है निमराणा की बावड़ी में। लिखेगा आज बावड़िया खत्म है और कोशिश करेंगे आज मंदिर की ओर चढ़ेंगे, मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, बस आप पढ़ते रहना। जितने भी आपने एनिमल हस्बेंड्री में पशु पढ़े हैं उसमें आपने कहीं कहीं पशु मेला जरूर पढ़ा होगा। थार पारकर के नस्ल के सबसे ज्यादा पशु कहाँ है, मेले लगते हैं, ये सब आपको पशु मेले में मिल जाएंगे। पशु एनिमल हस्बेंड्री में कहीं कहीं आपको जरूर मिला होगा, है ना? हाँ, और नहीं तो आपको यहाँ मिलेगा। हाँ जी, जनजातीय, बस मंदिर के बाद जनजातियां आखिरी टॉपिक। ओ मल तो यो दर्शन करा देंगे, मल की चिंता मत करो। मल की चिंता नहीं, मल की चिंता नहीं है। हाँ मंदिर है जो बड़ा है जी। हुक्म, पहले मल बड़ा दे पर मंदिर के दर्शन कर लो, ठीक है। मल अपने क्या है, डॉक्टर मैडम को दुर्ग में खूब पढ़े हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं उनको पढ़ना रहा, कर लेंगे, है ना? पर मंदिर थोड़ा बड़ा हो जाए फिर माता पड़ी खत्म हो जाए, ठीक है डॉक्टर मैडम? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू। अब हम बात करें, अच्छा ये जो बावड़ी थी निमरान के बारे, इस पर भी डाक टिकट जारी हुआ है ना? डाक टिकट कितने रुपए का? 5 रुपए का। कब? 2017 में, जो आपको शुरुआत में लिखा दिया। अब आती है हमारी पन्ना मीना की बावड़ी। पन्ना मीना, हीरा की तमन्ना है पन्ना उसे मिल जाए। पन्ना मीना की बावड़ी जो है ये हमारी जयपुर में, कटे है जयपुर में है, जयपुर में है। अब इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहले जयपुर में भी कहा है तो जयगढ़ दुर्ग के पास में है। जयगढ़ दुर्ग क्या है? जयगढ़ दुर्ग के पास में है हमारी पन्ना मीना की बावड़ी। इस पर डाक टिकट जारी हुआ, अभी अपने बात करें। इसके अलावा क्या, अद्भुत आकार की सीढ़ियां हैं, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। बरामदे किस प्रकार के? 8 भुजाओं वाले बरामदे। जैसे आपका ये हॉल कितने का? 4 कोने हैं, लेकिन यहाँ के बरामदे कितने हैं? 8 भुजाओं वाले बरामदे उसके लिए हैं। और इनकी जो सीढ़ियां हैं, स्टेप जो है, पंक्ति है, आप लोग क्या बोलते हैं, वो अद्भुत आकार के हैं। इसके लिए हमारी पन्ना मीना की बावड़ी प्रसिद्ध है, जिस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी इस पर भी हुआ है। 5 रुपए का डाक टिकट कब हुआ है? तो 2017 में हुआ है। लिख लीजिएगा, यहां पन्ना मीना की बावड़ी तक का। पन्ना मीना की बावड़ी कहां है? तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। अब सीधे सीधे पॉइंट आने वाले हैं, सीधे सीधे बावड़ियों के पॉइंट आएंगे और बावड़ी वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा आज। और कोशिश करेंगे मंदिर के दर्शन करें। पन्ना मीना की बावड़ी जयगढ़ दुर्ग के निकट जयपुर, जयगढ़ दुर्ग के निकट जयपुर हमारी पन्ना मीना की बावड़ी है, जयपुर में बनी हुई है। विशेष क्या है कि एक तो 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है पन्ना मीना की बावड़ी पर, जो जयपुर में रहते हैं उनके लिए विशेष है। और विशेष और क्या है पन्ना मीना की अद्भुत आकार की सीढ़ियां हैं। इसके अलावा अष्टभुजा का किनारे और बरामदों के लिए प्रसिद्ध है हमारी पन्ना मीना, जिस पर 2017 डाक टिकट जारी हुआ। फिर अगली जो बावड़ी है कोडम देश सर। सारे सर जो है वो आपको पता है बीकानेर में है। सारे सर, सुनील भी बीकानेर का है और बाकी सारे सर कहां के हैं? बीकानेर के हैं सारे सर, है ना? तो
कोडमदेसर बेरुजी भी मिल जाएंगे और कोडमदेसर बावड़ी भी मिलेगी, है ना। कोडमदेसर बेरुजी मिलेंगे आपको आने वाले समय में, लेकिन कोडमदेसर बावड़ी है वो हमारी बीकानेर में है। हाँ, तालाब भी है, सर तड़ाक, सर तड़ाक देखा है, सर तड़ाक तालाब का ही पर्याय है, सर मतलब तालाब, तड़ाक। हाँ, और बीकानेर में, लेकिन नीमा किसने कोडम देने का, कोडम दे किसकी रानी है, राव रणमल की रानी रही है, उनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण किया। विशेष क्या है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है, पश्चिमी राजस्थान की, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट राजस्थान, हाँ वेस्ट राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। इंग्लिश नहीं आती इसलिए तकलीफ है। तो वेस्ट राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी की बात करें तो हमारी बावड़ी कौन सी हो गई, कोडमदेसर बावड़ी। कहां पर है, बीकानेर में। लिख लीजिएगा, जीजी लिख लीजिएगा। हाँ क्या करें, हाँ दर्शन कर लेते हैं, दर्शन पन्ना मीना के करते हैं, पन्ना मीना, पन्ना मीना, पन्ना मीना की बात तो अलग ही है। ओहो, पन्ना मीना बावड़ी के दर्शन करते हैं अभी। कॉपियां तो जाड़ी होती जा रही है, कितनी जाड़ी हो गई है। मेवाड़ा ने लिखा इतना दिया कि शर्ट में दो खोपचे में देवे तो देवे कैसे, इतना दिखा दिया है, क्या करें। मैटर बहुत है, अथा है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीनों ही सब्जेक्ट अथा है। और ये भी कुछ नहीं है, इससे भी बढ़कर मैटर है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, इससे भी बढ़कर है। अगर आरएस प्री की तैयारी या मेंस की करे तो बहुत पढ़ना पड़े इसी में, है ना। लेकिन हम फिर भी हम आरएस की तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग ठीक है। लिखा बड़े भैया, सचिन, हाँ हाँ ये सचिन क्या, अब ले जा, समझ में आ रहा मेरा। बाबू भैया, प्रदीप नहीं है, प्रदीप बेटा उधर का बेटा, आपका तो वो पिलर बराबर है। चलिए बात करते हैं, अब हम सीधी सीधी ऐसे जिलों की बावड़ियां हैं, जिस जिले में कौन कौन सी बावड़ियां हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बूंदी जिले में कौन कौन सी बावड़ियां हैं उनकी बात करते हैं। बूंदी जिले की बावड़ियों की बात, किसकी, बूंदी जिले की बावड़ियों की अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि बूंदी जिले में कौन कौन सी बावड़ियां हैं। सबसे पहले बावड़े बावल देवी की बावड़ी, कौन सी, बावल देवी की, बोलते जाना है क्योंकि याद होना नहीं है, क्योंकि इतना मैटर है, याद होना नहीं है। तो कहीं दो चार पॉइंट कहीं गले में अटक जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो बूंदी जिले की बावड़ियों की, आपका ध्यान किधर है, बूंदी की बावड़िया इधर है, देखिएगा बोलते जाएगा, बाकी नहीं याद होगा, वास्तविकता खूब है, अथाह है ना बेटा, अथाह है। आओ बूंदी के बावड़ियों की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी, बावल देवी की बावड़ी, कौन सी, बावल देवी की बावड़ी। सेकंड है हमारी भिस्तियों की, बी बी बी, बावल बी, भिस्तियों बी, ऐसे कुछ याद करो, भिस्तियां, बावल भिस्तियां की बावड़ी कहां है, बूंदी में। 2 पॉइंट दिया। फिर आ गए हैं एम जी, क्या आ गया, एम जी, एम जी मतलब मेघनाथ की बावड़ी और गुलाब की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी और गुलाब की बावड़ी है। गुलाब, गुलाब का फूल कितना अच्छा लगता है, जैसे तोड़े और सूंघ लेते हैं, सूंघते आप लोग, मत सूंघना, उसमें कीड़े होते हैं, नहीं सूंघना है। गुलाब का फूल जितना कांटों में होता है तभी वो खुशबू देता है। तो मेघनाथ की बावड़ी और गुलाब की बावड़ी कहां है, बूंदी में। पहले कौन सी है, बावल देव की बावड़ी और भिस्तियों की, बी बी की बावड़ी बूंदी में। फिर एम जी, मेघनाथ की बावड़ी और गुलाब की बावड़ी। फिर है अनारकली, अनारकली तुम्हारी आपके काका जी की कली, ये देखो अनारकली, याद हुआ कि अनारकली ना आपके काका जी की कली कहां है, बूंदी में है। अनारकली और काका जी की बावड़ी बूंदी में। देखो कितने अच्छे से मजाक मजाक में आपने कहा अनारकली, मैंने कहा आपके काका जी की, मेरे मर्जी से बोला, वो था काका जी है। अनारकली भी किसकी है, काका जी की। दोनों बावड़ी कहां है, बूंदी में। और फिर क्या है, चंपा गुला है, चंपा गुला है। चंपा गुला को तोल के देखना है तो चंपा गुला की बावड़ी, गुल्ला बावड़ी और तुल्ला बावड़ी, ये सारी बावड़ियां हमारी बूंदी जिले में। और बूंदी को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ सिटी स्टेप वेल्स के नाम से
जाना गया बूंदी की बावड़ियां। फिर आएंगे अपन जोधपुर की बावड़ियां। हेडिंग डालकर लिखिएगा बूंदी जिले की। आप में से बूंदी का कौन है? बूंदी से। और 12 से कौन है? 12 से। 12 से आप कहां रहते बेटा? 12 मांगरोल के आसपास क्यों? मेरे आज के रेंट पे आए हैं जो मांगरोल से हैं भाई साहब, आज ही आए हैं। हाँ अपना मकान है बेटा, 3 मकान है। हाँ तो बूंदी की ये 9 बावड़ियां हैं, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ मैं पानी पी लेता हूं। इस नोट से यूपीएससी कभी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यूपीएससी में आरएस का राजस्थान जीके का एग्जाम नहीं है, आरपीएससी निकल जाएगा। हाँ जी दाखड़ा मैडम, देखा जरा सा ठंडी, हाँ वो दे दीजिए। आपका नाम बेटा? रेना, अंजू, गुर्जर, ओ चौधरी, जाट, ओ अच्छा। हाँ 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 वो मेरा 6 तारीख को, आज जो पेपर मेरा था वो अब 6 तारीख को है। दोनों ही, हाँ सेकंड पारी दोनों जीके। आज मैं छुट्टी पे था, लेकिन मेरा वाला जीके पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर मेरा 6 जुलाई को है, दोनों ही पेपर रविवार के दिन। और मेरे तो किस्मत कितने खुल गए, देखो आज छुट्टी नहीं लेनी, रविवार का छुट्टी वैसे होती, पेपर दिया आऊंगा। बावल देवी की बावड़ी और भिस्तियों की बावड़ी किधर है? बूंदी में। फिर बात करी मेघनाथ की बावड़ी और सेकंड गुलाब की बावड़ी कहां है? बूंदी में। फिर अनारकली की बावड़ी और काका जी की बावड़ी किधर है? बूंदी में। देखो ये तो है काका जी की बावड़ी, एक है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह, अगर काका जी की दरगाह के तो वो आता है हमारा प्रतापगढ़। और इस दरगाह को हम बोलते हैं कांठल का ताजमहल। क्या बोलते हैं? कांठल, कांठल का ताजमहल कहलाता है, जो हमारा काका जी की बावड़ी के, काका जी की दरगाह के नाम से जानता है, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ से आप इससे कोई है? प्रतापगढ़ से कोई नहीं है? एक संदेश पहुंचाना था उनको, इधर लिखिएगा वो लिखिएगा। बहुत कीड़ा करते हो माइंड में, बावड़िया याद नहीं हो रही लेकिन प्रतापगढ़ याद हो रहा है। हाँ अरे पशु मेले सब पढ़ा देंगे विजय सैनी, घबराओ मत, आप घबराओ मत, आभूषण भी पहनाऊंगा, सब पहनेंगे, वन्य जीव आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं, अभी तो सब पढ़ाऊंगा, जाऊंगा नहीं, है ना? घबराओ मत विजय सैनी, घबराओ मत बेटू, मत घबराओ। कांठा का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं, जो प्रतापगढ़ में। यह हमने बात करी थी बूंदी जिले की बावड़ियां, जिसमें बूंदी जिले की देखो 2 बावड़ियां अलग से पढ़ ली। कौन सा? नागर सागर कुंड बूंदी में और रानी जी की बावड़ी बूंदी में। दोनों बावड़ियों पर 5 रुपए का डाक टिकट 2017 में जारी हुआ। उसके अलावा ये 9 बावड़ियां हैं जो बूंदी में। कौन कौन सी है? बावल देवी की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी, बावल देव की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, गुलाब की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, गुल्ला बावड़ी और तुल्ला बावड़ी कहां है? अब आपको आंख बंद करके बोलना है बूंदी की साड़ी बावड़ी। मेरे साथ बोलना, आंख बंद करके, 1 2 3। बावल देवी की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, उल्ला बावड़ी और उल्ला बावड़ी, ये सब बावड़ी हमारी बूंदी में। इस बूंदी में ये 9 बावड़ियों के अलावा 2 बावड़ियां और है, एक तो रानी जी की बावड़ी और एक नागर सागर कुंड। इन दोनों बावड़ियों पर 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। याद रखना, पूछेगा प्रश्न, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी? जोधपुर में स्थित बावड़ियों की बात करें। हेडिंग डालेगा जोधपुर की बावड़िया, जोधपुर की बावड़िया। उपनामी बहुत है, क्या करें? आपका नाम भी ले लेता हूं, सचिन मीणा, है ना? बार बार कह देता हूं सचिन मीणा। बिट्टू तो नहीं घबरा रहे हैं, नहीं घबराना वाह बेटा, घबराना नहीं। सोनिया बूंदी से, अच्छी बात, सोनिया बूंदी से हो, बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना? देखिएगा जब बूंदी आऊंगा तब मिलूंगा आपसे।
चलिए जोधपुर की बावड़ियों की बात करते हैं। जोधपुर में कौन कौन सी बावड़ियां? जोधपुर में है हमारे राम। कौन है? राम। राम बावड़ी, राम बावड़ी हमारी जोधपुर में। ईदगाह बावड़ी कौन सी है? ईदगाह बावड़ी हमारी जोधपुर। राम और ईदगाह बावड़ी जोधपुर में। फिर बोला हर बोला, कौन बोला? हर बोला। चौधरी बोली, वो बोला, वो बोला, हर बोला बावड़ी जोधपुर में। नागौर के लोग हर बोला जोधपुर में है। नागौरी, हाँ, तो हर बोला जोधपुर हो गया। उसके बाद का मंडोर नॉर्मल हो गया, मंडोर जोधपुर में याद है हमको। तुर्जी का जालना ये भी हमको याद है क्योंकि 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। लेकिन इंजन की सीटी की बावड़ी, इंजन बावड़ी हमारी जोधपुर में। इसमें से कहा जाए इंजन बावड़ी जोधपुर, हर बोला बावड़ी जोधपुर, ईदगाह बावड़ी जोधपुर और राम की बावड़ी जोधपुर। 4 बावड़ियां कौन कौन सी? राम बावड़ी जोधपुर, ईदगाह बावड़ी जोधपुर, इंजन की बावड़ी जोधपुर और हर बोला बावड़ी जोधपुर। ये 4 बावड़ी आपको याद। बाकी तुर्जी का जालरा और मंडोर बावड़ी याद नहीं करनी, पहले से याद है। मंडोर जोधपुर में, मंडोर बावड़ी और तुर्जी का जालरा हमने 5 रुपए का डाक टिकट जारी करा दिया था 2017 में, याद। अब आते इधर कौन सी बावड़ी? तापी बावड़ी। कौन सी? तापी। तोप भी जोधपुर में और तापी बावड़ी भी जोधपुर में। तोपे भी कहां सबसे ज्यादा? जोधपुर में। और तापी बावड़ी भी कहां है? जोधपुर में। वो सारे व्यास और धाय मां, धाय कौन सी धाय? गोरा धाय। व्यास बावड़ी और धाय बावड़ी भी जोधपुर में। सुगंधा बावड़ी जोधपुर में। राजा राम और राम, राजा राम और राम दोनों बावड़ियां कहां हैं? जोधपुर में। और कांतन बावड़ी भी जोधपुर में। 1-2 बावड़ियां आपको याद रखनी, बाकी याद हो जाएगी। राजा राम और राम दोनों बावड़ियां जोधपुर में। ईदगाह बावड़ी जोधपुर में। हर बोला बावड़ी जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। इंजन बावड़ी जोधपुर में। कांतन बावड़ी जोधपुर में। लिख लीजिएगा धाय मां की बावड़ियां। हाँ हाँ, मस्जिद अलग है, वो बावड़ी अलग है, मस्जिद अलग है। लिखिएगा जोधपुर में स्थित बावड़ियां नोट डाउन कीजिएगा। जोधपुर की समस्त बावड़ी पर नोट डाउन कीजिएगा। आज गर्मी बहुत ज्यादा है ऐसा लग रहा है। हाँ राजा, हसमुख आ गया? हसमुख, हाँ है हसमुख है। हंसता रहना बाबा राजा, एक जा लास्ट कक्षा तक। चोनू देखा? सोनू भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। सचिन सोनू दोनों। सचिन तो देखो गोरी का है, मैं क्या कहूं, अपना नहीं है। सचिन कभी अपना नहीं हो सकता, सचिन हमेशा गोरी का ही होगा। हाँ, हाँ, हाँ। आप जानते खुद गोरी सचिन की और सचिन गोरी का, है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर और गौरी तेंदुलकर। ये धाय करना वा, गाय के ये धनुष वाला ध कर देना, धाय है। धाय, धाय मां। राजस्थान में 2 दाय मां हुई है, एक तपन्ना दाय और एक गोरा दाय, रूपा दाय। पर यही 2 ही दाय मां फेमस रही है जिनका त्याग रहा है। ठीक है राजा, चलिए। लिखा? जीजू ने लिखा? इधर जीजी लिख दिया, इधर लिख रही है, लिख दिया। चलिए अब हम बात करेंगे अलग अलग स्थान विशेष की बावड़ियां। जोधपुर बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ियां जो हमने लिख दी। अब अपन अलग अलग स्थान विशेष की बावड़ियों की बात। सबसे पहले हमारे 3 मुख वाली जो बावड़ी है वो उदयपुर मिलती है। कहां मिलती है? उदयपुर में। हमारी देबारी एक स्थान है, त्रिमुखा बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी हमारी उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर। गोसुंडी बावड़ी, ये तो शिलालेख हमको पता है। गोसुंडी बावड़ी, गोसुंडा स्थान जहां पर क्या होता है? तुर्रा कलंगी ख्याल होता है। गोसुंडी बावड़ी कहां है? चित्तौड़गढ़ में, है कि नहीं? चित्तौड़ के ही है। और गोरसुंडा शिलालेख भी हमारा चित्तौड़ में है, जहां पर वैष्णव धर्म के
की बात हमको मिलती। तो गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में। फिर बिनोता की बावड़ी सादड़ी प्रतापगढ़ में। कहां पर है? सादड़ी प्रतापगढ़ हमारी बिनोता की बावड़ी। फिर बड़गांव की जो बावड़ी है, बड़गांव एक गांव का नाम है जो हमारी कोटा में। तपस्वी बावड़ी या ओजस्ती की बावड़ी हमारी बारां जिले में। लंबी बावड़ी जो है वो हमारी धौलपुर में। चेतन दास की बावड़ी लोहारगल माल केतु पर्वत के निकट। लोहारगल माल, जहां की 24 कोसी परिक्रमा बहुत प्रसिद्ध है, मंदिरों में बात करेंगे। चेतन दास की बावड़ी लोहारगल माल केतु पर्वत के निकट है, वो झुंझुनू जिले में चेतन दास की बावड़ी। मेड़तण की बावड़ी जो है झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। वो हाडी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टॉक में पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी। पहली फिल्म कौन सी? पहेली शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जो दुविधा कहानी विजय देथा की जो कहानी है, उसमें पहली फिल्म थी। उस पहली फिल्म की शूटिंग इसी रानी की बावड़ी के निकट ही शूटिंग हुई थी। नोट डाउन कीजिएगा सारी बावड़ियां, अन्य बावड़ियां करके नोट डाउन कीजिएगा, अलग अलग जिला विशेष की बावड़ियां है, लिखेगा। हाँ, फोटो दिखा देता हूं, एक बार ये खत्म हो रही है, फिर फोटो दिखाता हूं। फोटो देख लेते हैं, एक दो के देखते हैं। सब में सेम चीजें दिखेगी, कोई विशेष चीज नहीं दिखने वाली है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। गोसुंडी बावड़ी जो है वो हमारी चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ जिला में है, दुर्ग में नहीं है, चित्तौड़गढ़ जिले में है गोसुंडी बावड़ी। बिनोता बावड़ी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, सादड़ी बिनोता बावड़ी सादड़ी। आराम से लिखे, लाल पेन से, फिर ब्लू पेन से, ऐसे लाल काला, लाल आसमानी, इस तरह से लिखें, काला आसमानी अच्छा लगता है। ये सब मेंटेन लड़कियां ज्यादा करती, 2-2, 3-3, 4-4 पेन। लड़के तो 3 रुपए वाला पेन, वो भी पड़ोसी का मार के, है ना। अगला न याद नहीं करे तो भूल जाए तो जीव में जीव आ जाए कि चलो पेन आया, मजा आ गया। हाँ, सचिन के 5 पेन है, 5 पेन। धन्य है जिसने 4-4, 5-5 पेन मेंटेन किए हैं विथ हाइलाइटर प्लस व्हाइटनर। हाइलाइटर प्लस व्हाइटनर। धन्य है वो पापा जी, वो हस्बैंड जी, जिन्होंने ये 4-4, 5-5 पेन मेंटेन किए हैं। मेंटेन, इतना बुलवाओगे तो फिर एक आधा शब्द ऊपर नीचे हो जाएगा। ये बोतल किसकी? अच्छा अच्छा, मैंने कहा किसने रख दी। हाँ ठीक है, अंजू है ना। हाँ। भूल जाता हूँ, ध्यान नहीं करता है। धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला है कारवा। जब आए थे बहुत भीड़ थी, बहुत जने थे, धीरे धीरे कारवा छड़ता चला गया। शुरुआत के दौर था, सत्येंद्र, विष्णु, कहाँ के बच्चे थे, धौलपुर का बच्चा था, कहाँ चला गया। धीरे धीरे पंडित था थोड़ा बीच में, वो भी गायब हो गया। अब बच्चा है पंजाबी। तो धीरे 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 हम यूं बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, है ना। कारवे में ऐसा ही होता है, शुरुआत में सब साथ होते हैं, धीरे धीरे मेरे को उम्मीद नागोरी मेरे साथ रहेगा, मेरे को उम्मीद है ना। हाँ नहीं, उसकी जिंदगी जिए वो यूं, बस मेरे दिल में बसा रहेगा हमेशा। त्रिमुख बावड़ी उदयपुर में, गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में, बिनोता बावड़ी सादड़ी प्रतापगढ़, बड़गांव की बावड़ी कोटा, तपस्वी बावड़ी ओजस्ती की बावड़ी बारां जिले में एक ही नाम है। लंबी बावड़ी धौलपुर में, चेतन दास बावड़ी लोहारगढ़ झुंझुनू में, जहां पे माल केतु पर्वत है। कौन सा पर्वत है? माल केतु पर्वत, लोहारगढ़ झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू वाले तो लोग सब झूंझते होंगे, झुंझुनू है ना, डांस करते होंगे। और फिर हमारी मेड़तन की बावड़ी झुंझुनू में, हाडी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंग, जहां पर हमारे संत पीपा जी की गुफा भी है ना। ये बावड़ी, इस बावड़ी के पास की क्या हुआ, पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की शूटिंग। देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, भूतों की मूवी है, पहली दुविधा कहानी पर बनी है पहली मूवी।
दुविधा कहानी पर 4 फिल्में बनी है, आपको मैंने 4 फिल्में बताई थी। एक तो खुद दुविधा, उसके बाद चरणदास चोर, तीसरा परिणीति और चौथा पहेली। चरणदास चोर फिल्म भी है और चरणदास चोर नाटक भी है, याद रखिएगा। हाँ, विजयदान देथा को बिज्जी या राजस्थान का शेक्सपियर नाम से जानते। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी कहते हैं, बीजी नहीं कहते, रानी जी कहते हैं, रानी जी कहते हैं। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ यहाँ कहती है धड़कन। आहा, तुम छोड़कर जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल सबको ले याद आओगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, गजब, अच्छा लिखा बिट्टू ने, बहुत अच्छा लिखा। वाह बेटा बिट्टू, बहुत अच्छा लिखा। चलिए अब बात करते हैं अगली बावड़ी की, ख्वाजा बावड़ी। कौन सा? ख्वाजा बावड़ी। ख्वाजा बावड़ी अजमेर में नहीं है, ख्वाजा साहब अजमेर में है, लेकिन ख्वाजा बावड़ी हमारी टोंक में है, ये याद रखना। थोड़ा कहीं उल्टा याद, राजा राम और राजा कहाँ है? राजा राम और राजा कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। अनारकली कहाँ है? बूंदी में। तो काका जी कहाँ है? बूंदी में। तुल्ला कहाँ है? कहाँ है? तुल्ले में। ईदगाह कहाँ है? अब आप देखो, आपके मेरे को याद, इंजन की सीटी कहाँ है? जोधपुर में। कांतन कहाँ है? जोधपुर में। याद हुई नहीं बावड़िया? ये सब कैसे याद है? क्योंकि आपकी आंखों ने उस मैटर को स्कैन करके फोटो भी की तरह यूं ये यूं याद कर लिया। फोटोकॉपी करती थी मशीन, यूं टक करके ये रिजल्ट देती, वैसे दिया आपका। फिर बात करते हैं चमना बावड़ी। चमना बावड़ी जो है वो शाहपुरा भिलवाड़ा में। कहाँ है? शाहपुरा। चौकी बावड़ी बनेड़ा, हमारे कल जो किराएदार आए हैं वो भाभी बनेड़ा की है, बनेड़ा भिलवाड़ा। कहाँ है? चौकी बावड़ी। तो भैया भाभी दो एक गांव के थोड़ी राजा, क्या पंजाबी भाई भाई है मांगरोल 12 की, भाभी है बनेड़ा भिलवाड़ा की। हाँ, तो किससे नहीं पूछूं? घर में रहेंगे तो पूछना तो पड़ेगा ना राजा। चलिए, चौकी बावड़ी कहाँ है? बनेड़ा। शाहपुरा के आसपास पड़ता है बनेड़ा, वहां है। फिर है पर्चा बावड़ी, हमारे बाबा रामदेव जी की बावड़ी। पर्चा बावड़ी हमारी रुणेचा जैसलमेर, बाबा रामदेव जी है ना, बाबा रामदेव जी, रामदेव जी की है पर्चा बावड़ी। पर्चा लिखकर डाले गए बाबा रामदेव जी। रानी बावड़ी नाडोल पाली में, रानी बावड़ी नाडोल पाली। नाडोल पाली में माता जी का मंदिर, कौन सा? आशापुरा माता, नाडोल पाली, यही नाडोल पाली में रानी जी की बावड़ी। दूध बावड़ी माउंट बावड़ी नहीं है, दूध बावड़ी माउंट आबू में। इसका जो पानी है वो दूध जैसा सफेद है, अतः इसको दूध बावड़ी कहा गया है। दूध बावड़ी का है माउंट आबू सिरों में, पानी जो है सफेद जैसा पानी है, दूध जैसा पानी है, अतः इसको दूध बावड़ी के नाम से जाना गया। देखेंगे तो आपको पानी मिलेगा सफेद सफेद, एकदम धवल धवल पानी। अरे दूध भी क्या? दूध नहीं, पानी है, लेकिन सफेद सफेद नजर आता है। कभी जाइएगा, है सिरो भैया। हाँ, फिर सेठानी की का जोड़ा, सेठानी का जोड़ा जो है वो चूरू में। सेठानी का जोड़ा कहाँ है? चूरू में। डाकणिया, ये इंपॉर्टेंट, डाकणिया। डाकणिया जो है ये हमारा दौसा में। कहां पर है? दौसा में। डाकणिया बावड़ी जो हमारी दौसा में एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रख सकता है, ये हमारी डाकणिया। तीर बनाकर तीर को थोड़ा नीचे से किया है जिससे आपको रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। वो बीच काला करे तो वो दर्द दिल है, या दर्द दिल नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट है। डाकने बावड़ी जो हमारी दौसा में, और फूल बावड़ी हमारी नागौर में। लिख दीजिएगा सारी बावड़ियां। हाँ जी, हाँ कौन सी? आखातीज, काका जी, एक नाम की 10 जगह बावड़ियां हो सकती है। जरूर नहीं कि काका जी की बावड़ी दौसा में है तो यहां नहीं होगी जोधपुर में, ऐसा नहीं है। 10 जगह हो सकती है, हो सकती है 10 जगह। डाकने बावड़ी जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखिएगा, बावड़ियों की बात कर रहे हैं, अंतिम पॉइंट की बात करेंगे और फिर मैं दुर्ग की तरफ ले चलूंगा, सॉरी मंदिर की तरफ ले चलूंगा। आज आपको राजस्थान के लोक मंदिर की बात करेंगे। अभी हम लोक बावड़ियों की बात कर रहे हैं।
ख्वाजा बावड़ी टोंक में, चमना बावड़ी शाहपुरा बिलवाड़ा में, चौखी बावड़ी बनेड़ा बिलवाड़ा में, परचा बावड़ी रूणेचा जैसलमेर बाबा रामदेव जी की बावड़ी है। परचा बावड़ी, जब पर्चे डाले जाते हमारी मनोकामना पूरी होती है। पर्चा लिख के डाल दो, बाबा रामदेव जी पर्चा को पढ़ेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आप देखना बाबा रामदेव जी के मंदिर में ही आपको एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगा? आपको एक कंगन मिलेगा। क्या मिलेगा? कंगन। उस कंगन में से निकलना पड़ता है। वो किसका कंगन है? डालीबाई का कंगन है। डालीबाई का कंगन है, उसमें से निकलते हैं। वो तीबारी कहलाता है। कंगन मतलब तीबारी टाइप है ना, कंगन से निकलते हैं। डालीबाई का कंगन है। फिर रानी बावड़ी नादोल पाली में, दूध बावड़ी माउंट आबू सिरो में, पानी दूध जैसा सफेद है, धवल है। दूध बावड़ी का पानी। कहीं नहीं जा रहे हो आप घूमने? उधर भी घूम लिया। सज्जनगढ़ जाओ, बहुत अच्छा है। हाँ माउंट, पर माउंट हाँ अब तो अच्छा हो गया है। सेठानी की बा का जोड़ा चूरू में, डाकड़िया बावड़ी दौसा में, फूल बावड़ी नागौर में। जी, गुरु शिखर अच्छा है। हाँ गुरु शिखर अच्छा। अंतिम स्लाइड की बात करूंगा और बावड़ी वाला समापन हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा मंदिर को समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, समय कम है। और थोड़ी सी बात मंदिर से संबंधित हम करने वाले हैं। ये लिखा हो तो मैं आगे बढ़ूं। जी जी लिख रही है राहुल, लिखा राहुल। देखो आपके काफी लोगों के नाम याद हो गए। ज्यादातर बॉयज के नाम याद हुए हैं। पहले मेरे लाइफ की पहली ऐसी क्लास में से बॉयज के नाम ज्यादा याद है मेरे को। हाँ हाँ, ये बात भी है। नहीं, काम तो भगवान किसी का नहीं पड़े। क्या काम पड़े, पर फिर भी अच्छा उपाध्याय पंडित जी, नाम आपका याद रहा मेरे को। हाँ हाँ, चलिए बात करते हैं अंतिम पॉइंट। भिक्का जी की बावड़ी अजमेर, देखिएगा भिक्का जी की बावड़ी अजमेर है। खेतानों की बावड़ी झुंझुनू में है। तुलसियानों की बावड़ी झुंझुनू में है। जालीवा बावड़ी और मामादेव कुंड, मामादेव कुंड है। ये दोनों ही पुरुष एग्जाम में आए हुए हैं। मामादेव कुंड और जालीबा बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग में बने जल स्रोत बने हुए है ना। और बाईजी राज की बावड़ी बनेड़ा भिलवाड़ा में बाईजी राज की है। देखो ये बावड़ी तो अपन लिख दी, कोटा की बावड़ी तो आपने लिख दी है। कोटा की बावड़ी जो बड़गांव की बावड़ी कोटा में, ये 4-5 बावड़ी और लिखेगा। फिर मोदी जी ने एक बावड़ी का उल्लेख किया, उसकी बात करूंगा। और वो बावड़ी जो है वो मेरे गांव की है। हाँ, आपको कैसे पता? मन की आवाज में किया, बिल्कुल सही कहा। अब वो इंपॉर्टेंट जो मैं अभी लिखने वाला हूं, अभी लिख रहा हूं। सुल्तान बावड़ी ये है हमारी, मेरे घर के पास में है, बेदला गांव उदयपुर। और फिर लिखना इसके बाद नोट करके, इस बावड़ी का उल्लेख पीएम द्वारा, इस बावड़ी का उल्लेख पीएम मोदी द्वारा, पीएम द्वारा मन की बात, अब क्यों किया वो भी बताऊंगा, मन की बात में किया है, किया है। सुल्तान बावड़ी बेदला गांव उदयपुर में, मेरे घर के ठीक 300 मीटर आगे सुल्तान बावड़ी। हर बच्चा यहां से निकलने वाला, हर बच्चा अपनी वाली क्लास को 1 सेकंड के लिए भी सुनकर मुस्कुराकर फिर निकलता है। जब ये गेट खुला रहता है, हर बच्चियां जो बच्चे जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं,
हर बच्चा इस क्लास को सुनता है, मुस्कुराता है, 5 सेकंड के लिए रुकता है, झुकता है, देखता है और फिर जाता है। बस कोई कोई कारण होगा तभी बच्चे ऐसा सुनते हैं, झूमते हैं। अब आप देख लो आप। हाँ हाँ हाँ, हर बच्चा झूम रहा है, झूम रहा है। लिखा राजा? हाँ आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। तकिया मंगो है? तकिया लाओ, तकिया। हाँ। तकिया लाओ, आपको तो तकिया लाऊंगा तो आराम से एकदम तकिया मुड्डा तकिया ऐसा लगा, आराम से बैठ कर लिखो करके। कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ। सुल्तान बावड़ी, बेदला गांव, उदयपुर। इस बावड़ी का उल्लेख पीएम द्वारा मन की बात में किया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है क्यों किया गया, उसकी चर्चा भी मैं कर रहा हूं। सुल्तान बावड़ी के बारे में, बहुत फेमस बावड़ी है सुल्तान बावड़ी। बेदला गांव मेरे घर के ठीक पास में है, 200 मीटर आगे, 200-300 मीटर आगे। एक तो इस बावड़ी के निकट एक इमली का पेड़ है, बहुत पुराना, लगभग 150 साल पुराना इमली का पेड़ है। और लाल इमली, कौन सी इमली है? लाल इमली है। और यह बावड़ी, हमारे बेदला गांव का सारा कचरा इस बावड़ी में पड़ा हुआ था। कचरा, गांव का सारा कचरा। और रात को मंजुलिका की घुंघरू की आवाज इस बावड़ी में आती थी। मेरे ढोलना यूं यूं करती हो, मंजुलिका डांस करती हुई रात रात को घुंघरू की आवाज आती, तो आसपास के घर के लोग बहुत डरते थे। इस बावड़ी के पास जो रहते थे बहुत डरते, क्योंकि रात को भूतों की आवाज आती, कोई आवाज कर रहा है, ऐसा आवाज कर रहा है, पता नहीं, ऐसी आवाजें आ रही थी इस बावड़ी। फिर यहाँ हमारे गांव के लोगों ने सोचा कि एक तो यहाँ डर बैठा हुआ है डाकण भूत का, बच्चे दिन भर तो खेलते हैं लेकिन रात को डर लगता है। दूसरा, यहाँ बहुत कचरा था। गांव के सारे लोगों ने ग्राम पंचायत से मिलकर इस बावड़ी का कचरा धीरे 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 श्रमदान करके पूरी बावड़ी को चमन कर दिया। और गांव का ही एक व्यक्ति, इंजीनियर, जो मोदी जी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा है किसी किसी कारणवश, तो उसने ये सारी घटना मोदी जी को बताई। तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपनी मन की बात में इस बावड़ी का उल्लेख किया है कि वहां के गांव के लोगों ने देखो जो कचरा भरा हुआ था उस कचरे को बाहर निकाल कर बावड़ी को चमन कर दिया। आज इतनी बढ़िया खूबसूरत हो गई वो बावड़ी। अब न तो डाकण है, न चुड़ैल है, न भूत है, न भूतनी है, कोई नहीं है, न डरावनापन है। मस्त मस्त होकर एक मंदिर बना दिया महादेव जी का। तो वो बावड़ी हमारी सुल्तान बावड़ी के नाम से जानी जाती है, जो बेदला गांव उदयपुर में पीएम द्वारा मन की बात में इस बात को किया गया है। ठीक है। जालीबा बावड़ी कुंभलगढ़ में, और मामा देव भी उसी के निकट बना हुआ है। ठीक है। अब आपको मैं फोटो दिखा देता हूं पन्ना मीना की बावड़ी का। पन्ना क्या है चक्कर, हर बोर्ड में अलग लफड़ा है। गूगल मम्मी नहीं, यूट्यूब पप मम्मी। जेड का एग्जाम संडे को है ना? हाँ। कौन सा, ये या ये? हाँ हाँ बता रहा हूँ। पन्ना मिन्ना का कुंड, ये देखिएगा, आप देखते ही लगे वास्तव में पन्ना मिन्ना है। ओहो, फिर से भाभी आ गई। हाँ हाँ, ये देखो पन्ना मीना की बावड़ी।
ओहो। कहीं भाभी भाग नहीं जाए। जितने भी पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है या ऐतिहासिक स्थल है, कितने अच्छे बने हैं। अब ऐसे नहीं बन सकते। ये देखिएगा, पन्ना बिना भी। एक रानी जी की बावड़ी देख लेते, बूंदी की, है ना। एशिया की बावड़ी में से एक। ये देखिएगा, कलाकारी देखिएगा इसकी। आवाज बंद है क्या? ओहो। चलने दो। ये देखिएगा। कलाकारी देखिएगा इसकी, देखो। है। बस ये थी आपकी सारी बावड़ियों की बात। और ये बावड़ी वाला चैप्टर यहीं समाप्त। कल अपन राजस्थान के मंदिरों की बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग।